तो हाँ जी, आपका नाम प्रकाश है। ये आपने अपनी डिटेल मुझे भेजी है और इसके हिसाब से आपकी कुंडली बनी है, कर्क लगन की कुंडली है, राशि आपकी कन्या है और ये आपकी कुंडली यहाँ पे मैंने बना रखी है। आपने मुझे देखो जी 2-3 सवाल लिख के भेजे हैं। एक तो आपने मुझे पूछा है कि आपका विवाह नहीं हो पा रहा, विवाह कब होगा, पत्नी कैसी होगी। दूसरा सवाल आपने अपने काम काज के बारे में पूछा है। आप दो जो काम काज कर रहे हैं उसमें दिक्कतें आ रही हैं, कभी काम चलता है कभी नहीं चलता, और भी लाइफ में ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पा रहे। तो आपको पूरा मैं विस्तार में समझाऊंगा कुंडली कैसी है। सबसे पहले तो आप ये समझो कि ये जो कुंडली होती है इसमें 12 घर होते हैं। 12 घर आप समझ लो, वो मैं लिख देता हूँ। ये है आपकी कुंडली में पहला घर है, ये है दूसरा घर, ये तीसरा घर, ये चौथा, पाँचवा, ये है छठा घर, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और ये लास्ट वाला 12वां घर। अब ये जो 12 घर मैंने लिखे हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि इस पहले घर से हम पता करेंगे आपका जो शरीर है वो कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा। दूसरा घर आपके धन का है, कितना धन जोड़ेंगे। तीसरा घर छोटे भाई बहनों का है। चौथा घर आपकी माता, मकान, वाहन का है। पाँचवा घर बच्चों का। छठा घर शत्रु, रोग, कर्जे का है। सातवां घर आपकी पत्नी का है। आठवें घर से उम्र देखेंगे। नौवें घर से भाग्य देखेंगे। 10वां घर काम काज का। 11वां घर आमदनी, लाभ, इच्छा पूर्ति और 12वें घर से आपके खर्चे देखेंगे। आपने यहाँ पे देखो जी, मेरी 2 बातें नोट करनी है। पहली बात, जो मैंने ये 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो। दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो कि अपने कुंडली में देखना क्या है, वो घर देख लो। जैसे मान लो आपने अपने बच्चों के बारे में जानना है, बच्चे कैसे होंगे, तो बच्चों का घर कुंडली में कौन सा है, वो है 5वां घर। तो 5वें घर से आपके हम बच्चे देखेंगे और 5वें घर में एक नंबर लिखा है 8। 8 है वृश्चिक राशि और इसका जो मालक है वो है मंगल। तो आपके बच्चों के लिए हमें 5वें घर के मालक मंगल को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपका भाग्य देखना है कैसा होगा, 9वें घर से देखा जाता है भाग्य। तो भाग्य के लिए 9वां घर, और 9वें घर में क्या लिखा है 12। 12 है मीन राशि, मालक बना गुरु। तो भाग्य आपका देखना है भाई, गुरु ग्रह को देखना पड़ेगा। तो आपको मेरा कहने का मतलब समझ आ चुका है कि जो भी कुछ देखना है वो घर देखना है और घर का मालक देखा जाता है। अब सवाल ये कि आपकी कुंडली है कैसी। आपकी देखो जी, कुंडली में शुक्र ग्रह अच्छा है, चंद्रमा अच्छा है, मंगल भी अच्छा है, सूर्य अच्छा है, बुध अच्छा है, गुरु अच्छा है, ये ग्रह हैं अच्छे। लेकिन आपकी कुंडली में जो ग्रह खराब हैं, 2 ग्रह मुझे लगे हैं बहुत बड़े लेवल पे खराब। और वो 2 ग्रह कौन से हैं? एक तो आपका शनि ग्रह खराब लगा है जो कि नीच का बैठा है, राहु खराब है, शत्रु राशि में बैठा है। बाकी केतु की बात करूँ, रले मिले फल देगा। तो हमने भी क्या देखा कि आपके काफ़ी ग्रह अच्छे हैं लेकिन 2 ग्रह खराब हैं। अब देखो जी, ये जो आपकी कुंडली में ग्रह अच्छे भी हैं काफ़ी, वो अच्छे ग्रह क्या करेंगे, आपके साथ हमेशा अच्छा करेंगे, आपको हमेशा अच्छे फल देंगे, बचपन से लेकर आपके बुढ़ापे तक आपको अच्छे फल देंगे। और जो ग्रह आपके खराब हैं जैसे शनि राहु, हमेशा खराब फल देंगे। लेकिन इन ग्रहों का जो असर होता है वो कई गुना बढ़ जाता है जब इनकी चलती है दशा। दशा में ज़्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं। तो सवाल है कि आपके ऊपर अभी इन ग्रहों में से सबसे बड़ा असर किस ग्रह का है, वो है ये गुरु ग्रह। क्योंकि गुरु की चल रही है आपके ऊपर बड़ी बड़ी महादशा। ये 2021 में आपके ऊपर चली है, पिछले 4-5 साल हो चुके हैं, ख़त्म होगी जाके 2037 में। तो इसका मतलब है कि आपके जीवन में अभी जो चीज़ें हो रही हैं वो गुरु की वजह से हो रही हैं। गुरु का असर आपके ऊपर ज़्यादा है। 80% आपकी जीवन में भी जो चीज़ें हो रही हैं वो गुरु की वजह से हो रही हैं। क्योंकि मैंने क्या बोला, ये जो ग्रह हैं ये ज़्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं इनकी दशा आने पर। इनकी जब दशा चलती है उस समय इनका जो असर है वो कई गुना बढ़ जाता है। तो अब देखो, गुरु का मैंने बोला आपके ऊपर असर ज़्यादा है इस गुरु ग्रह का। अब गुरु जो है अगर आपकी कुंडली में अच्छा है फिर तो देगा अच्छे फल, अगर बुरा निकला बुरे फल देगा। लेकिन आपके लिए अच्छी बात है कि आपका गुरु मुझे अच्छा लगा है, ये आपको अच्छे फल देगा। थोड़े बहुत बुरे फल देगा लेकिन ज़्यादा अच्छे फल देगा। लेकिन आपके ऊपर जो दूसरा असर है वो है शनि ग्रह का, क्योंकि शनि की चल रही है आपके ऊपर अंतरदशा। ये कब चली है? ये 8वां महीना 23 में आपके ऊपर चली थी, ख़त्म होगी दूसरा महीना 26 में जाके अगले साल में। तो आपको मेरी बात समझ आ चुकी है कि इन ग्रहों में से आपके ऊपर सबसे बड़ा असर तो है गुरु ग्रह का, और गुरु आपका है बहुत अच्छा। लेकिन आपके ऊपर जो दूसरा असर शनि का है वो आपका है बहुत बड़े लेवल पे ख़राब। जो कि मैंने आपको पहले बोला है कि आपकी कुंडली में शनि और राहु दोनों मुझे ख़राब लगे हैं। अब शनि की आपकी जो दशा चल रही है, और आप चाहे नोट कर भी लेना
कि ये जब से दशा आपकी चली है 8 महीना 23 से, नोट कर लो चाहे 23 पूरा, मतलब पिछले 1.5 पौने 2 साल हो चुके हैं, 1.5 साल रख लो, पिछले 1.5 साल से आपको काफ़ी दिक्कतें परेशानियाँ आ रही होंगी। बाकी विस्तार में जानते हैं। तो शनि कहाँ बैठा है, पहले देखो वह बैठा है यहाँ पे 10वें घर में। पहले समझो 10वां घर किसका है, ये जो 10वां घर है जहाँ ये शनि बैठा है, 10वां घर भाई कुंडली में काम काज का होता है, जो आप नौकरी कारोबार करेंगे वो 10वां घर देखा जाएगा। 10वां घर पिता का भी है, आपका पिता कैसा होगा। 10वें घर से सरकार देखी जाती है, 10वें घर से मान प्रतिष्ठा देखी जाती है, और भी काफ़ी चीज़ें हैं। और आपको फार्मूला नोट कर लेना, घर का मालक जरूर देखना है। अब 10वें घर की जो चीज़ें मैंने बोली हैं उसके लिए 10वें घर का जो मालक हमने उसको देखना। 10वें घर में क्या लिखा है, एक लिखा है, एक है मेष राशि, मालक कौन है, ये मंगल। तो इस मंगल को देख के हमें पता चलेगा आपके 10वें घर के बारे में। और मंगल के अलावा 10वें घर में शनि और गुरु आके बैठे, इन दोनों को भी देखना पड़ेगा। तो अभी हम पहले शनि की बात करेंगे। तो शनि आके बैठा है 10वें घर में, और यहाँ पे जो एक लिखा है ये है मेष राशि, जो कि शनि की है नीच राशि। तो आपका भाई शनि क्यों खराब है, क्योंकि नीच का बैठा है। यहाँ पे मेरी एक और बात नोट कर लो, ये ग्रह अच्छे बुरे फल क्यों देते हैं, सवाल आपका ये भी होगा। अगर ये ग्रह अपने घर में बैठे हैं बहुत अच्छे फल देते हैं, दोस्त के घर में जाके बैठे हैं वहाँ पे भी अच्छे फल देंगे, उच्च के बैठे हैं वहाँ पे भी अच्छे फल देंगे। लेकिन अगर नीच के बैठ चुके हैं बड़े लेवल पे ख़राब फल देते हैं, या ये अपने दुश्मन के घर में जाके बैठे हों तब भी दिक्कतें पैदा करते हैं। तो शनि क्यों खराब है, नीच का बैठा है 10वें घर में। अब शनि देखो जब आपको समझ आ चुकी है क्यों खराब है, क्योंकि नीच का बैठा है। अब सवाल ये है कि खराब फल क्या देगा, कहाँ बैठा है 10वें घर में। 10वां घर काम काज का घर है, तो शनि आपके भाई काम काज में हज़ारों दिक्कतें पैदा करेगा। और ऐसा नहीं कि ये दिक्कतें अभी पैदा कर रहा है 1.5 साल से, ये भाई पहले से क्योंकि मैंने बोला ग्रहों का असर हमेशा रहता है। आपको 5 साल पहले भी दिक्कतें दे रहा था, 2 साल पहले भी दिक्कतें दे रहा था, बस अभी दशा चली है, दशा में इसका असर जो है वो बढ़ चुका है, 50 गुना असर बढ़ चुका है। मतलब अभी आज दिक्कतें ज़्यादा दे रहा है आपको ये पिछले 1.5 साल से। तो 10वां अगर काम काज, शनि आपके काम काज में दिक्कतें पैदा करता रहेगा। 10वां अगर पिता का है, ये पिता संबंधी भी दिक्कतें पैदा करेगा। अब पिता वाली दिक्कतें क्या होती हैं, जहाँ तो पिता से बनती नहीं है, या पिता का बीमार होना, या पिता को कोई कष्ट होना, कुछ ना कुछ दिक्कत पैदा करता है। और अभी खासकर ये दशा में पिता संबंधी दिक्कतें ज़्यादा आ रही होंगी, जहाँ तो उसका काम काज नहीं चल रहा होगा, या पिता बीमार हो रहा होगा, या पिता से आपके लड़ाई झगड़े हो रहे होंगे। 10वां अगर सरकार का है, शनि आपको सरकारी कामों में दिक्कतें पैदा कर देगा। 10वां अगर मान प्रतिष्ठा का, शनि आपकी मान हानि भी कर देगा। अब शनि देखो जी 10वें घर में आके बैठा है, लेकिन शनि के इस कुंडली में 2 घर हैं अपने, और वो 2 घरों को भी लेके आपको दिक्कतें आएंगी। एक तो शनि का घर है ये 7वां घर, और 7वां घर है आपकी पत्नी का घर। आपका सवाल भी मुझे पत्नी को लेके था कि पत्नी का सुख कैसा होगा। किसी भी कुंडली में 7वां घर पति पत्नी का होता है। अगर लड़का है तो 7वां घर पत्नी का है, लड़की है तो 7वां घर पति का होगा। अब आपका अगर पत्नी का सुख देखना है तो 7वां घर पत्नी का जो घर है उस घर को देखना पड़ेगा। और फार्मूला मैंने आपको बोला है घर का मालक जरूर देखना है। तो पत्नी के लिए 7वां घर, 7वें घर का जो मालक है, 7वें घर में क्या लिखा है, 10 लिखा हुआ है, 10 है मकर राशि, मालक इसका शनि देखना पड़ेगा कि शनि अच्छा है या बुरा है, कहाँ बैठा है। और शनि आपका बेचारा नीच का बैठा है भाई, क्या होगा। तो शनि आपकी पत्नी घर का मालक नीच का बैठा है, शनि आपको पत्नी को लेकर दिक्कतें पैदा भाई कर देगा। आपके विवाह में देरी भी होगी, और विवाह अगर हो भी गया तो पत्नी से आपकी बनेगी नहीं, लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, या पत्नी का बीमार होना। तो अगर आपका सवाल पत्नी को लेकर कि भाई मेरा विवाह नहीं हो पा रहा, मैं बोलूँगा कारण शनि है। और शनि इस 8वें घर का भी मालक है, जहाँ पे 11 लिखा है कुंभ राशि मालक शनि। 8वां घर ये आपकी हेल्थ भी ख़राब करेगा। अभी जो शनि की दशा चल रही पिछले 1.5 साल से, आप चाहे नोट कर लेना, आपको हेल्थ को लेकर काफ़ी दिक्कतें आ रही होंगी, और भी परेशानियाँ, चिंता, रुकावटें, स्ट्रगल, भाग दौड़, हज़ारों दिक्कतें आपको आ रही होंगी। 7वां घर दिल्ली की इनकम का होता है, दिल्ली की इनकम को लेकर दिक्कतें। साझेदारी के कामों का घर है, अगर आप पार्टनरशिप में काम करेंगे वहाँ भी आपको दिक्कतें आएंगी, तो पार्टनरशिप में भाई काम मत करना। अब मेन बस सवाल ये है, आपको देखो मैं क्या समझा रहा हूँ, बस आपको मैं ये समझा रहा हूँ भाई कि आपकी जो दिक्कतें आ रही हैं शनि की वजह से दिक्कतें हैं। और आपने 2 दिक्कतें बोली थी, क्या बोली थी, एक तो भाई काम काज नहीं चल रहा, गारंटी स्टाम्प पेपर पे लिख के दे सकता हूँ, कारण शनि है, काम काज में दिक्कतें आ रही हैं। विवाह नहीं हो रहा, ये शनि की वजह से दिक्कतें हैं। तो अगर आपने भाई शनि को सही कर लिया, लाइफ में चेंज आ जाएगा आपकी में। अब शनि को कैसे सही करना है, तो इसके आपने करने हैं उपाय, और कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा उपाय करो। पहला जो शनि का उपाय है, आप शनि के मंत्र एक बार पूरे कर लो भाई। मंत्र है 23,000, अगर आप कर सकते हैं तो ये कर लो मंत्र। और ये मंत्र करने अपने शनिवार के दिन शुरू करना है संकल्प लेके। जैसे अभी जो शनिवार आने वाला, शनिवार की वेट करो, शनिवार को
रात के समय शुरू करना संकल्प लेके। कैसे संकल्प लेना, आप ये बोलना कि हे शनि देवता जी, मेरा नाम ये है, मेरी जात ये है, गोत ये है, आपकी चल रही है मेरे ऊपर अंतर्दशा, आप मेरी कुंडली में नीच के बैठे हैं और काम काज के घर में बैठे हैं। एक तो मुझे आ रही काम काज में बहुत सारी दिक्कतें, काम काज मेरा नहीं चल पा रहा, मैं चाहता हूँ मेरा एक तो काम काज चलना शुरू हो जाए, दूसरा आप मेरी कुंडली में पत्नी करके मालक है, मुझे पत्नी का सुख मिल जाए। ये दो मेरी मनोकामना है, एक तो पत्नी का सुख मिले और काम धंधा मेरा चले। इसलिए आपके जो मंत्र हैं वो मैं पूरे करने जा रहा हूँ, इन मंत्रों को मैं सिद्ध करूँगा। तो ये भाई शनिवार को शुरू करके रोजाना, मतलब माला से, चाहे 2 माला कर लो, 3 माला कर लो, कर करके, चाहे 11 दिन में, चाहे 21 दिन में, चाहे 40 दिन में, चाहे 45 दिन में, चाहे आपके 2 महीने भी लग जाए, कोई बात नहीं, मंत्र पूरे कर लेना एक बार। मंत्र है ओम शम शनिश्चराय नमः, ये मंत्र है। जब आपने मंत्र पूरे कर लिए फिर क्या करना, छोड़ देना इनको। तो मंत्र पूरे करके छोड़ देना है। फिर दूसरा जो उपाय है वो आपने शुरू करना, वो है आप शनि चालीसा का पाठ पढ़ना शुरू कर देना भाई। और ये पाठ रात को पढ़ना है, मतलब पहले मंत्र पूरे कर लो, बाकी जो अभी मैं उपाय बता रहा हूँ वो बाद में शुरू करना। तीसरा उपाय है शनि कवच का पाठ पढ़ना शुरू कर देना भाई आप। और ये दोनों पाठ जो हैं ये मंत्र पूरे करने के बाद फिर पढ़ने शुरू कर देना, या इनको पढ़ लिया करो या सुना करो रात के समय। चौथा उपाय जो है शनि का दान किया करो। और ये दान तो मैं बोलूँगा भाई, चाहे आज से आप शुरू कर दो, कोई बात नहीं, दान मतलब आज से शुरू कर दो या कल से शुरू कर दो। और ये दान आप शनिवार को किया करो। क्या दान होता है शनि का, मतलब शनि का दान करना है, वो दान की आपको मैं वीडियो भेजूँगा, उसको देख लेना। और ये दान शनिवार को करना है। बाकी अगर टाइम लगता है आप रोजाना भी दान कर सकते हैं, या हफ्ते में 3-4 दिन दान कर दिया करो, वो आपकी मर्जी है। चौथा उपाय है आप शनि के मंदिर जाना शुरू कर दो। और ये भी अभी शुरू कर ही देना, मतलब अगर आप देखो, अगर आपके घर के आसपास शनि मंदिर है तो आप भाई रोजाना जाओ मंदिर शनि के। अगर आपको लगता है कि घर से दूर है तो शनिवार को जरूर जाओ माथा टेकने, या हफ्ते में 3-4 दिन शनि मंदिर में माथा टेक के आपने आना है। और वहाँ पे जाके प्रार्थना करना कि आपके मैं मंदिर इसलिए आया हूँ क्योंकि आप मेरी कुंडली में नीच के बैठे हैं, आपकी जो चल रही है दशा वो मेरी अच्छी जाए, मुझे विवाह का सुख मिले, काम काज का सुख मिले। और भी उपाय हैं, जैसे कि आप 5वां उपाय है, अगर आप कर सकते हैं, वो है आप शनिवार का व्रत रखा करो, कथा करो, आरती करो। आरती तो आप चाहे रोजाना भी कर सकते हैं। शनि देवता की जो आरती होती है वो आप ये पाठ पढ़ने के बाद रोजाना पढ़ लिया करो आरती। यूट्यूब पे सर्च करना शनि देवता की आरती तो निकल आएगी। तो ये पाठ पढ़ने के बाद आरती की जाती है, वो आप पढ़ लो चाहे सुन लिया करो। व्रत आपकी मर्जी है, रखना आता है रख लो, नहीं आता कोई बात नहीं। काले कपड़े पहनने बंद कर दो, या बिल्कुल कम यूज़ करो, या तो बंद ही कर दो। तो ये फिलहाल उपाय हैं। मंत्र पहले पूरे कर लो, उसके बाद शनि चालीसा, शनि कवच दोनों पाठ पढ़ने शुरू कर देना, या सुन लिया करो रात के समय। कब तक ये पढ़ने हैं मैं बोलूँगा, अभी पढ़ो, 2-3-4 साल तक पढ़ो। दान तो भाई चाहे आज से मैंने बोला शुरू कर दो, और ये करते रहो दान, और दान की वीडियो देख लेना। शनि मंदिर भी जाना शुरू कर दो, व्रत आपकी मर्जी है। इसके अलावा शनि जो है हनुमान जी की पूजा पासना से भी प्रसन्न होता है, तो आप हनुमान जी के भी पाठ पढ़ा करो। तो हमने भी देखो जी क्या देखा कि आपके ऊपर जो बड़ी दशा गुरु की वो तो है। अच्छा, अब उसी की बात करते हैं। तो गुरु, हाँ, लेकिन जो शनि की दशा चल रही पिछले 1.5 साल से वो आपका ख़राब है। अब देखो गुरु की बात करें जिसकी बड़ी दशा है और उसका असर भी आपके ऊपर बड़ा है, तो गुरु देखो जी आपका, मैंने बोला अच्छा है। क्यों अच्छा है? गुरु जहाँ बैठे 10वें घर में, घर तो अच्छा है 10वां, लेकिन और 10वें घर में जो 1 लिखा है ये मंगल का घर है, और गुरु मंगल को अपना दोस्त मानता है। जैसे देखो जी मेरे घर में मेरा कोई दोस्त आ जाए तो वो मेरे घर में एक मेहमान बन के आएगा, तो वो मेरे घर का अच्छा करेगा, कोई घर का नुकसान नहीं करेगा। तो गुरु यहाँ पे 10वें घर में अपने दोस्त के घर में बैठा है। मतलब शनि 10वें घर को कर रहा था खराब, कि 10वां घर पिता का घर है, काम काज में दिक्कतें, पिता संबंधी दिक्कतें। लेकिन गुरु आपके 10वें घर का अच्छा कर रहा है कि काम काज अच्छा चलेगा, पिता का सुख अच्छा है, सरकार का सुख अच्छा, मान प्रतिष्ठा अच्छी। और गुरु का अपना घर है ये 9वां घर, जहाँ से भाग्य देखा जाएगा। आपका भाग्य देखना है 9वां घर, 9वें घर में 12 लिखा है मालक गुरु। मतलब गुरु की जो दशा अभी चल रही है, और आप, मैं फिर बोलूँगा आप चाहे नोट कर भी लेना कि जब से गुरु की दशा आपकी आई होगी, 21 में चली थी आपकी दशा, नोट कर लो चाहे, कि जब से दशा आई है लाइफ में काफ़ी चेंज आया है। क्योंकि इससे पहले आपकी थी दशा राहु ग्रह की, और वो पिछले 18 सालों से आपकी चली आ रही थी, उसमें भी आपको काफ़ी दिक्कतें आई होंगी, नोट कर लेना चाहिए। और ये आपको मैं दिखा भी देता हूँ, क्योंकि आपको मैंने बोला आपके 2 ग्रह खराब है, शनि और राहु। देखो अभी जैसे ये राहु की दशा आपकी पहले चली थी 3 में चली थी, अभी खत्म हुई है 21 में, और 21 से आपकी शुरू हुई है दशा गुरु की, यानी कि बृहस्पति की दशा, और ये 37 तक चलेगी। और छोटी दशा बीच में अभी शनि की है। हाँ, ये शनि दिक्कतें दे रहा है। मतलब गुरु जो आपका है वो तो फिर भी अच्छा है, ये गुरु फिर भी आपको काम काज का सुख दे रहा है, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा, भाग्यशाली बना रहा है।
लेकिन अब गुरु का भी आप एक उपाय जरूर कर लो ताकि दशा आपकी और अच्छी जाए। तो गुरु का उपाय पहला है, आप गुरु का मंत्र आप किया करो। और ये आप चाहे 1 माला कर लो, 2 माला, 3 माला। करना कब है? ये सुबह के टाइम आपने करना है। और मंत्र है ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः। गुरुवार को शुरू करके रोजाना करो ताकि ये अच्छे और इसके बढ़ जाएं। इसके 2 पाठ भी हैं, अगर आपका टाइम लगता है वो पाठ भी पढ़ लेना, चाहे आपकी मर्ज़ी। अगर आपको लग रहा है कि भी ज़्यादा हो जाएंगे फिर चाहे रहने देना। पाठ वैसे हैं, बृहस्पति कवच का पाठ है, बृहस्पति स्रोत का पाठ है। दोनों पाठ अगर टाइम लगता है पढ़ लेना, चाहे बाद में शुरू कर देना कुछ महीने के बाद, अभी चाहे रहने दो। लेकिन अभी वैसे शनि के उपाय आपके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो गुरु का मंत्र भी अभी आप चाहे गुरुवार से शुरू कर देना, या इसको भी आप चाहे 1 महीने के बाद शुरू कर दो, कोई बात नहीं, क्योंकि गुरु तो आपका अच्छा है, वो तो कोई दिक्कत नहीं दे रहा। लेकिन शनि के उपाय जरूर करो। अब देखो जी, आपका मैंने बोला था ये जो 7वां घर है पत्नी का घर, अगर आपकी पत्नी देखनी है 7वां घर, और 7वें घर में लिखा है नंबर 10 मकर राशि मालक, हमने शनि देखा जो कि हमें अच्छा नहीं लगा। शनि ये दिखा रहे कि आपको विवाह में दिक्कतें आएंगी, पत्नी को लेकर दिक्कतें आएंगी आपकी। देखो जी, पत्नी के लिए मुझे कुछ ग्रह और भी देखने पड़ेंगे, क्योंकि पत्नी घर में आपके केतु आके बैठा है, इसको भी देखना पड़ेगा। अब केतु भी आपके 7वें घर में बैठा है पत्नी घर में, क्योंकि राहु केतु है 2 दानव ग्रह। तो केतु भी आपको मैंने, और ऐसे मैंने हजारों कुंडलियाँ देखी हैं। जब भी 7वें घर में केतु बैठा हो या राहु बैठे हों, ये बंदे को विवाह का सुख मिलने नहीं देते। मतलब विवाह में दिक्कतें आती हैं सबके। क्या क्या दिक्कतें आती हैं? विवाह में देरी होना, रिश्ता ना मिलना, विवाह हो भी जाए पति पत्नी बनती नहीं है, लड़ाई झगड़े होना, पत्नी का बीमार होना। इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ शास्त्रों में क्या लिखा केतु के बारे में। तो आपका देखो जी, कर्क लग्न है, केतु बैठा है 7वें घर में। तो आपका ये देखो, कर्क लग्न है, केतु कहाँ बैठा है? 7वें घर में। 7वें भाव में केतु हो तो जातक का स्वभाव पत्नी के स्वभाव से विपरीत होता है, जिसके कारण घर में अनबन चलती रहती है। जातक का पारिवारिक जीवन असंतोषजनक रहता है। तो केतु के लिए अगर आपकी मतलब पत्नी वाली दिक्कतें आ रही हैं, पत्नी का घर 7वां घर था, 7वें घर का मतलब शनि। एक तो पत्नी वाली दिक्कतें आने का कारण आपका है शनि ग्रह, और ये वैसे बड़ा कारण है, मतलब पत्नी की दिक्कतें आने का बड़ा कारण शनि ग्रह है। और दूसरा कारण पत्नी घर में जो केतु बैठा है, ये भी आपको पत्नी वाली दिक्कतें पैदा कर रहा है भाई। तो केतु के लिए क्या करो? केतु का दान करो। केतु का दान क्या है? रोजाना कुत्तों को रोटी डाला करो। आप कुत्तों को कुछ ना कुछ डाला करो। आपके देखो जी, मैंने क्या पहले बोला था कि आपकी कुंडली में सूर्य अच्छा है, बुध अच्छा है, गुरु अच्छा है, शुक्र अच्छा है, चंद्रमा अच्छा है, मंगल अच्छा है। बस आपके ग्रह खराब कौन से थे? शनि ग्रह सबसे ज़्यादा खराब है और राहु ग्रह खराब है। अब राहु की यहाँ पे बात करते हैं, राहु क्यों खराब है इसको विस्तार में समझाता हूँ। राहु जहाँ बैठा है वो है पहला घर। पहले समझो पहला घर है किसका। पहले देखो, जिसमें आपको 12 घर बोले कि 7वां घर पत्नी का है, 5वां घर बच्चों का, चौथा माता का, तीसरा छोटे भाई बहन। ऐसे ही भाई जो पहला घर है ये आपका घर है। मतलब आप कैसे होंगे, आपका शरीर कैसा होगा, आपका स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा, पर्सनैलिटी, पहले घर को देखा जाएगा। और फार्मूला है पहले घर का, हमें मालक देखना होगा। तो पहले घर में नंबर यहाँ पे 4 लिखा है, 4 कर्क राशि मालक, ये चंद्रमा देखना पड़ेगा आपके बारे में जानने के लिए। चंद्रमा बैठा है तीसरे घर में, मेहनत के घर में। चंद्रमा तो ये दिखा रहा है कि आप काफ़ी मेहनती होंगे, पराक्रमी होंगे, उद्यमी होंगे, साहसी होंगे, और मतलब चंद्रमा आपका अच्छा है। अब पहले घर में बैठे सूर्य बुध राहु को भी देख के डिसाइड होगा आपके बारे में। तो पहले घर में जो सूर्य बुध, अगर इनकी मैं बात करूं, पहले मैं राहु की बात कर लेता हूं। तो पहले घर में बैठे राहु को भी देखना पड़ेगा आपके बारे में। और राहु जो है पहले घर में बैठा है यहाँ पे चंद्रमा के घर में, और राहु जो है चंद्रमा को अपना दुश्मन मानता है। अब राहु क्यों खराब है आपको मैं एक एग्जाम्पल समझाता हूँ। जैसे देखो जी, मेरा घर है, मैंने मान लो एक घर बनाया, मेरे घर में एक मेरा आ चुका है दुश्मन। दुश्मन घर में कर चुका है एंटर करके क्या करेगा, घर में आके वो मेरे घर का नुकसान कर देगा। घर में मेरा टीवी तोड़ देगा, मेरी फ्रिज तोड़ देगा, मेरा बेड तोड़ देगा, घर में मेरे आग लगा सकता है। मतलब घर का नुकसान कर रहा है वो काम यहाँ पे राहु करेगा। राहु खराब होने का सबसे बड़ा कारण, राहु जहाँ बैठा है पहले घर में, ये चंद्रमा का घर है, और राहु चंद्रमा को अपना मानता है बहुत बड़ा दुश्मन। तो राहु पहले घर का सत्यानाश कर देगा। अब पहला घर किसका? आपका शरीर, हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सरमस्त। मतलब राहु आपकी हेल्थ ख़राब करता रहेगा, आपकी पर्सनैलिटी ख़राब कर देगा, आपको क्रोधी बनाएगा, जिद्दी बनाएगा, लड़ाकू बनाएगा, आपको मानसिक चिंता देगा, आपको स्ट्रगल कराएगा, आपको परेशान करेगा, आपको दिक्कतें देगा, रुकावटें देगा, चिंता देगा, भाग दौड़ देगा। और राहु की जब भी कभी दशा आएगी इसके बुरे फल बढ़ जाएंगे। मतलब आज भी राहु बुरे फल दे रहा है, आज बुरे फल इतने दे रहा है, हमेशा बुरे फल देता रहेगा, इतने बुरे फल देगा। लेकिन राहु की जब कभी दशा होगी ये बुरे फल
50 गुना बढ़ जाएंगी। अब इसकी दशा कब है, मैंने बोला था दशा इसकी पहले निकली है, चाहे नोट कर लेना, 3 से लेकर 21 तक। ये समा तो आपका काफ़ी बेकार गया होगा हेल्थ के मामले में या और भी दिक्कतें। और अभी छोटी दशा इसकी कब आएगी वो देख लेते हैं। तो छोटी दशा तो ये आगे जाके आएगी 35 से लेकर 37 तक, इसमें दिक्कतें आपकी बढ़ेंगी। एक तीसरी दशा भी होती है, एक होती है बड़ी दशा जिसे कहते हैं महादशा, एक होती है अंतरदशा छोटी दशा, एक और तीसरी दशा भी होती है, वो आपकी अभी दिखाते तो कब है। देखो बड़ी दशा जैसे है आपकी है अभी बृहस्पति की, छोटी दशा है शनि की, और तीसरी दशा आपकी चल रही है मंगल की। लेकिन मंगल के बाद देखो यहाँ पे राहु आपको दिख रहा होगा, ये राहु की दशा आपकी आने वाली तीसरी दशा कब आएगी, तारीख लिख लो अपने पास, 3 तारीख छठा महीना जून, मतलब 3 जून 25 में आपकी चलेगी इसी साल। जो अभी जून आने वाला 3 महीने के बाद जून 25 में चलेगी, और 10वां महीना 25। ये जो 4-5 महीने होंगे ये आपके बुरे समय होंगे भाई, इसमें आपकी दिक्कतें बढ़ जाएंगी बहुत सारी, जून 25 से लेकर 10वां महीना 25 तक, क्योंकि राहु की दशा होगी। मतलब जब भी कभी राहु आपके जीवन में आएगा, आज भी बुरे फल दे रहा है, आज भी अगर आपको स्ट्रगल करना पड़ रहा है कहीं ना कहीं कारण राहु है। और राहु की दृष्टियाँ भी हैं, 5 में दृष्टि डाल रहा है 5 में करके ऊपर, यहाँ पे नीच राशि 5 में अगर संतान संबंधी चिंता पैदा कर देगा। 5 में अगर पढ़ाई का, पढ़ाई में दिक्कतें, बुद्धि भ्रमित होना। 7 में दृष्टि पड़ रही पत्नी घर के ऊपर, राहु भी आपको पत्नी वाली दिक्कतें पैदा करेगा, विवाह में देरी होना, या विवाह हो भी क्या पत्नी से लड़ाई झगड़े होना आपके गुस्से की वजह से, भाग्य घर की हानि कर रहा है। तो राहु के आपको 3 उपाय बताने वाला, वो आपने जरूर करने हैं भाई, अगर राहु को सही करना है आपने। तो राहु के 3 उपाय जो क्या हैं, पहला राहु का उपाय है आप राहु कवच का आपने पाठ पढ़ना है। दूसरा है राहु स्रोत का पाठ पढ़ा करो। ये 2 पाठ हैं, ये दोनों पाठ या तो पढ़ लिया करो या इनको ऑडियो लगा के सुना करो। तीसरा है राहु का दान किया करो, और ये दान जरूर करना। दान ही इसको जो 19 डिग्री है इसकी पावर बिल्कुल जीरो कर देगा, उसको शांत कर देगा। दान क्या करता है, पावर कम करता है। जैसे शनि का दान करो शनिवार को। एक तो देखो जी काले कपड़े पहनने बिल्कुल बंद कर दो, या बिल्कुल कम यूज़ किया करो, मतलब कभी कभार काले कपड़े पहन लिया करो। और नीले कपड़े भी बिल्कुल बंद कर दो या कम यूज़ करो। बाकी सभी कपड़े आप पहन सकते हो, हरे पहन लो, पीले पहन लो, बस नीले और काले 2 यूज़ कम करो। अब तो राहु के 3 उपाय मैंने बोले, राहु के दोनों पाठ पढ़ने हैं या सुनने हैं। कब, चाहे शाम को पढ़ लो चाहे रात को पढ़ लो। और राहु का दान तो चाहे रोजाना कर दो या इसको हफ्ते में 3-4 दिन किया करो, और दान की वीडियो आपको मैं भेज दूंगा। और राहु भी हनुमान जी की पूजा उपासना से प्रसन्न होता है, तो हनुमान जी की पूजा उपासना करो। हनुमान जी से देखो जी आपके एक तो शनि अच्छा होगा, राहु अच्छा होगा, और वैसे भी आपकी कुंडली में आपके जो इष्ट देव बने हैं वो हनुमान जी बने हैं। तो हनुमान जी की पूजा उपासना जरूर करो। हनुमान जी की पूजा उपासना में करना क्या है, हो सके रोजाना हनुमान जी के मंदिर जाओ माथा टेकने, या घर पे ही बैठ के हनुमान जी के जो पाठ है वो पढ़ा करो। कभी संकट मोचन पढ़ लिया, कभी बजरंग बन पढ़ लिया, कभी हनुमान चालीसा पढ़ ली, कुछ ना कुछ पाठ पढ़ा करो। अब देखो जी आपके बाकी रहे जो बच्चे हैं, जैसे कि पहले घर में सूर्य बुध की मैं बात करता हूँ। सूर्य आपका बहुत अच्छा है, पहले घर में बैठे, यहाँ पे जो 4 है चंद्रमा का घर में बैठा है, और सूर्य चंद्रमा को अपना मानता है दोस्त। और सूर्य के अच्छे फल देगा। सूर्य दूसरे घर का मालक है, दूसरा घर कुंडली में धन का होता है। आपके धन के बारे में जानना है, दूसरा घर, दूसरे घर में 5 लिखा है, सिंह राशि मालक सूर्य है, पहले घर में बैठे है। सूर्य दिखाएगा आप खुद की मेहनत के बल पर धन कमाएंगे, आप धन जोड़ेंगे। और सूर्य पहले घर का अच्छा कर देगा आपको, मेहनती साहसी। लेकिन देखो दशा भी देखनी बहुत जरूरी होती है। अब इसी घर में बुध बैठा है, बुध सूर्य के साथ बैठा है, बुध द्वितीय योग बना है। बुध तीसरे घर का मालक आपको मेहनती साहसी बुद्धिमान बनाएगा। अब यहाँ पे एक और बात है, नेगेटिव बात, मैंने आपको भी बोला सूर्य बुध आपके हैं अच्छे, लेकिन यहाँ पे गड़बड़ हो रही है। गड़बड़ क्या हो रही है कि सूर्य के साथ जब भी राहु बैठता है ये दोष बन जाता है सूर्य ग्रहण दोष, और इसे कुछ मात्रा में हम पित्तर दोष भी कहते हैं। पित्तर दोष, 2 दोष बने, सूर्य ग्रहण दोष, पित्तर दोष। मतलब सूर्य आपका जो है वो भी पीड़ित हो चुका है राहु से। सूर्य बेचारा अच्छा था लेकिन पीड़ित है राहु के साथ बैठ के। मतलब सूर्य के अच्छे फल भी ज़्यादा आपको नहीं मिल पाए, क्योंकि धन का मालक है, मतलब धन संबंधी चिंता लगी रहेगी, और ये पिता से भी लड़ाई झगड़े कराता है। मतलब यहाँ पे राहु शांत आपने अगर कर लिया भाई, आपका सूर्य भी अच्छा हो जाएगा, बुद्धि भी अच्छा हो जाएगा। तो राहु की शांति जरूर करो, राहु का दान तो करते रहो। दूसरे घर में बैठे आपका ये जो चौथा घर है, चौथा घर है कुंडली में माता मकान वाहन का घर। माता मकान वाहन कैसे होंगे, चौथा घर, चौथे घर में 7 लिखा है, तुला राशि मार्ग शुक्र देखना पड़ेगा, और वो बैठे धन के घर में। मतलब शुक्र आपको धन देगा। कैसे धन देगा, माता से धन मिलेगा, मकान वाहन से धन मिलेगा आपको। मतलब जहाँ तो आपके पास मकान वाहन के रूप में धन होगा, या माता मकान वाहन से आपको धन मिलेगा। और शुक्र इस 11वें घर के मालक है, जहाँ पे 2 लिखा है, 11वां घर लाभ
खासकर शुक्र की दशा में आपको धन ज़्यादा मिलेगा। और शुक्र आपका पत्नी का भी कारक है। वैसे शुक्र आपको पत्नी से भी धन देगा। या तो हो सकता है आपकी जो पत्नी है वो धन कमाने वाली हो, या पत्नी के आने के बाद आपके जीवन में धन आना शुरू होगा, शुक्र ये दिखा रहा है। या पत्नी आपकी अमीर होगी, या पत्नी मतलब धन कमाने वाली होगी, या पत्नी के आने के बाद जीवन में धन आना शुरू हो सकता है आपकी। अब चौथे घर में यहाँ पे मंगल बैठा है, पाँचवें घर का मतलब संतान। वैसे राहु पाँचवें घर की हानि करे, लेकिन पाँचवें घर का मतलब मंगल चौथे घर में है, संतान सुख देने वाली होगी, मंगल ही दिखा रहा है। चौथी दृष्टि यहाँ पे मंगल भी पत्नी घर को देख रहा है। मंगल दोष भी आपकी कुंडली में बना है भाई। मंगल दोष की वैसे दो दिक्कतें होती हैं, विवाह में देरी होना और थोड़ा सा पत्नी से मनमुटाव होना। बाकी तीसरे घर में चंद्रमा हमने देखा वो अच्छा है। मतलब आपकी कुंडली में हमने क्या देखा कि गुरु आपको फिर भी काम का जगह सुख अच्छा देगा, सूर्य धन देगा, बुध और भी अच्छे फल, शुक्र भी धन देगा, मकान वाहन के लिए अच्छा है, चंद्रमा शरीर के लिए अच्छा है, मंगल संतान मकान वाहन। बस केतु आपको पत्नी वाली दिक्कतें देगा। शनि 10वें घर की हानि कर रहा है, पत्नी के घर का मालक है, पत्नी वाली दिक्कतें। और राहु कई दिक्कतें दे रहा है। तो कुल मिलाकर आपको मेरी बात समझ आ चुकी होगी। मैं आपको क्या समझा रहा हूँ कि आपके ऊपर आज भी सभी ग्रहों का असर है, लेकिन ज़्यादा असर आपके ऊपर किसका है? गुरु ग्रह का बड़ा असर है। गुरु आपका है अच्छा, बस गुरु का फिर भी आप मंत्र आप करो ताकि दशा और अच्छी जाए। और शनि जो कि आपका बहुत ज़्यादा ख़राब है, और ये दशा जो चल रही है ये आपको दिक्कतें पैदा कर रहा है। तो ये आपने देखो जो उपाय करने हैं, दोबारा मैं रिपीट कर दूं कि अभी जो शनिवार आने वाला, शनिवार को शनि के मंत्र पहले शुरू करके, ये आपके ऊपर डिपेंड होगा कितने दिन में आप पूरे कर सकते हैं, करके छोड़ देना। और शनि चालीसा शनि कवच दोनों पाठ बाद में पढ़ने शुरू कर देना, और ये पढ़ते रहो लंबे समय के लिए। और शनि का दान भी शुरू कर देना, आज से चाहे शुरू कर दो, दान देख लेना, वीडियो आपको मैं भेज दूंगा। और शनि के मंदिर जाना शुरू कर दो, वहाँ पे जाके प्रार्थना किया करो कि आपकी जो दिक्कतें वो दूर हों। व्रत रखना आता रख लो, नहीं आता कोई बात नहीं, आरती वैसे कर लिया करो शनि की। और हनुमान जी के पाठ पढ़ो शनि के लिए, काले कपड़े मत पहनो। और बाकी गुरु का जो मंत्र है गुरुवार को शुरू करके सुबह के टाइम इसको किया करो। और राहु के जो पाठ बोले हैं आप ऐसे करो, इसको अभी आप चाहे 1-2 महीने के बाद शुरू कर देना। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ताकि आपको सभी पाठ पूजा स्टार्ट करने में दिक्कत ना आए। तो राहु के दोनों पाठ चाहे 1 महीना या 2 महीने के बाद शुरू कर देना, करने हैं शाम के समय या रात के समय। लेकिन राहु का दान तो मैं बोलूँगा ये भी चाहे आज से आप शुरू कर सकते हैं राहु का दान करना। तो अब देखो जो आपने मुझे एक तो बोला था कि आपकी भाई दिक्कत आ रही विवाह में, तो विवाह में दिक्कत आने के आपके 3-4 कारण हैं। पत्नी का जो घर है उस घर का माल शनि, तो एक तो सबसे बड़ा दिक्कत आपकी पत्नी वाली जो दिक्कत आ रही है वो कारण है शनि। दूसरा पत्नी घर में केतु बैठा है, उसके लिए मैंने आपको कुत्तों को रोटी डालने के लिए बोला है। और राहु भी दृष्टि दे रहा है पत्नी घर को, मंगल दोष बना है। 4 कारण है पत्नी वाली दिक्कतें आने के, लेकिन सबसे बड़ा कारण शनि ग्रह है। तो पत्नी वाली दिक्कतें का मतलब है आपके विवाह में देरी होना, और विवाह के बाद भी आपकी पत्नी से आपके लड़ाई झगड़े होंगे, कई बार डिवोर्स होने की नौबत भी आ सकती है अगर पत्नी कुंडली अच्छी ना हुई। और बाकी अगर आपके काम काज में दिक्कतें आ रही है वो बड़ा कारण शनि है। और आपने मुझे बोला था पुखराज और अब मोती आपने दान कर रखा है, बिल्कुल आप दान कर सकते हैं। लेकिन पुखराज क्योंकि छठे घर का भी मालक है, देखो जी थोड़ा सा ये अच्छे फल भी देगा बुरे फल भी दे सकता है, कोई ना आप दान करके देखो कुछ महीने। और ठीक है, आप इसको राइट हैंड की पहली गुली में दान कर सकते हैं, और मोती छोटी गुली में चांदी में। तो उम्मीद करता हूँ, और मैं फिर बोलूँगा भाई अगर आप चाहते हैं आपकी लाइफ में चेंज आए, सीधी सी बात है, आपको पाठ पूजा करने पड़ेंगे तभी चेंज आएगा, आपको धार्मिक बनना पड़ेगा। और इन पाठ पूजा के टाइम में अंडे नहीं खाने, मीट नहीं खाना, शराब नहीं पीनी, नशे नहीं करने, गाली गलौज करने से बचना है, ईमानदार बनो, बेईमानी करने से बचो। घर के आसपास जो भी मंदिर है मंदिर में जाना शुरू कर दो, हनुमान जी के मंदिर जाओ, शनि देवता के मंदिर जाओ, पाठ पूजा करने पड़ेंगे तभी लाइफ में चेंज आएगा आपकी में। और जब तक ये शनि की दशा भी अभी 1 साल पूरे की पड़ी है, ये आपका मतलब समा अच्छा नहीं है। हाँ, अगर आप शनि का आपने सही कर लिया, हो सकता है आपका शनि 1 हफ्ते के अंदर सही हो जाए। शनि के बाद चलेगी बुध की दशा, वो समा अच्छा होगा। और जैसे मैंने बोला भी जून में आपकी राहु की दशा भी आने वाली है, तीसरी दशा, और ये जून में चलेगी, आपकी 9वें महीने में ख़त्म होगी, 4-5 महीने। इसमें दिक्कतें आपकी और बढ़ जाएंगी कई गुना। फिर भी आपको लग रहा है कि अभी भी कोई बात समझ नहीं लगी, कुछ पूछना होगा आपने, मुझे आप जहाँ तो कॉल करके पूछ लेना, या आपका जो सवाल है वो मुझे व्हाट्सएप पे लिख के भेज देना आप। और आपको मैं अलग से कुछ वीडियो भेज दूंगा, उनको आप एक बार देख लेना कि शनि का दान क्या है और राहु का दान क्या है।